कोलकाता में पिछले दिनों आईपैक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी के दौरान राज्य सरकार के दखल के बाद उपजी स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश कानून के जानकारों की नज़र में पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक तगड़ा झटका है, क्योंकि अब इस आदेश के बाद ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई 4 एफआईआर की स्थिति सिर्फ कारे कागज की तरह हो गई है, यानी उस पर कोई एक्शन सरकार नहीं ले सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, जिससे ममता सरकार को बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जिस तरह की स्थितियां हैं उससे लोकतंत्र में शासन के सभी अंग समुचित ढंग से काम करें, कोई एक दूसरे को दखल ना दे और कानून का राज बुलंद रहे, कानून का राज बना रहे, इसलिए हमें इसमें दखल देने की ज़रूरत पड़ रही है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में साफ कहा, आदेश में भी ये बात लिखवाई कि ये सच है कि चुनाव के समय किसी भी एजेंसी को चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब कोई जांच एजेंसी बोनाफाइडली किसी मामले की जांच कर रही हो तो राज्य सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, कोई भी ऑफेंडर यानी आरोपी अपराधी उसके पीछे छुप नहीं सकता, उसकी ढाल नहीं ले सकता। कोर्ट में इस मामले में जब सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ममता बनर्जी सरकार और तृणमूल कांग्रेस और इन सब का बचाव करते हुए ये कहा कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो ईडी यहाँ क्यों आई है। कोर्ट में यह कहा गया कि ईडी दो घोड़ों की सवारी कर रही है। एक तरफ उसने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, याचिका पर सुनवाई चल रही है, इसी बीच उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और यहाँ भी दलीलें दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से सिद्ध हो गया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई यहीं चलेगी। कोर्ट तो इतनी सख्ती बरत रहा था कि कोर्ट ने पहले पश्चिम बंगाल सरकार और तमाम पक्षकारों को जवाब देने के लिए सिर्फ 3 दिनों का टाइम दिया था। इसके बाद और गुहार लगाई गई और ये कहा गया कि 2 हफ्ते और दे दिया जाए। कोर्ट ने फिर 1 हफ्ते की मोहलत दी, फिर 2 हफ्ते की मोहलत हुई। 3 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने एफआईआर्स के पर एक्शन लेने पर तो रोक लगा दी है, साथ ही ये स्पष्ट कहा है कि इस मामले से जुड़ी सीसीटीवी की फुटेज उसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। हो सकता है कि 3 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट वो फुटेज भी तलब करे और खुद से देखकर तसल्ली करे। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।